नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर दीक्षित, डायरेक्टर ऑफ आईसीएसएम एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो दोस्तों, आपको बताएं यहाँ पर कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसीलिए भारत का गणतंत्र देश है। भारत गणतंत्र देश है जहां आम जनता कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां आम जनता अपना नेता यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने कई यातनाएं सही, कई लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े। और महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि ये महान ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति दी। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, हमें इनकी जो इन्होंने अपनी प्राणों को न्यौछावर किया, हम लोगों को इसे बहुत आसानी से नहीं भूलना चाहिए। हमें कुछ ऐसे अवसर पर इन लोगों को ज़रूर याद करते रहना चाहिए और हमें इन्हें सलामी देते रहना चाहिए। हमें ऐसे महान अवसर पर इन्हें याद ज़रूर करना चाहिए और केवल इन्हें याद ही नहीं बल्कि इनके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से कुछ करना ताकि जो हमारे समाज को अच्छा लगे। अब हम केवल इन्हीं लोगों की वजह से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को ये जो दिन मिला है, एक आज़ादी का दिन जो मिला है, एक जो गणतंत्र स्वरूप जो कि हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, ये केवल इन्हीं की वजह से हमको मिला है। तो हम अपने दिमाग से ये सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र से मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। अर्थात दोस्तों, अगर हमारा देश क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो हमारे मस्तिष्क में भी क्या होगी कि सुंदर जो है एक मतलब कि एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर क्या होगा, अप्रिशिएट होगा। जैसा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। आप लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कई सारी चीज़ें आज पता लगी होंगी और आप पहले से भी इन सब चीज़ों को जानते होंगे। और मैं इतना ही नहीं कहना चाहता बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारा जो संविधान जो एक अपने आप में बहुत बड़ी और एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हम लोगों को हमारे अधिकार मिले हैं।
जैसा कि आप लोगों को पता है स्वतंत्रता का अधिकार है हम लोगों को, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, ऐसे कई सारे मौलिक अधिकार हैं जो हम लोगों को मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।